हेलो दोस्तों। अगर आप सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। इस सीटेट कॉन्सेप्ट्स और वोकैबुलरी सीरीज में हम सभी सब्जेक्ट्स के महत्वपूर्ण टेक्निकल वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा और उदाहरण के साथ समझेंगे। दोस्तों, सीटेट में अक्सर ऐसा होता है, प्रश्न कठिन नहीं होता, लेकिन उसमें लिखा हुआ शब्द कठिन लगता है। जैसे अंतर्जात, बोधगम्य निवेश, निवेश परिकल्पना, क्रियात्मक दृष्टिकोण और स्टूडेंट। प्रश्न पढ़कर ही घबरा जाते हैं, जबकि अगर इन शब्दों का अर्थ समझ में आ जाए तो वही प्रश्न कुछ ही सेकंड में हल हो जाता है। इसलिए इस पूरी सीरीज का उद्देश्य है सीटेट की भाषा को आसान भाषा में समझना। दोस्तों, याद रखिए, सीटेट में क्वेश्चंस बदलते रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स कभी नहीं बदलते। इसलिए आंसर नहीं, कॉन्सेप्ट समझने हैं। इस सीरीज की शुरुआत हिंदी पेडागोजी से हो रही है। आज की क्लास में हम हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण टेक्निकल वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा और उदाहरण के साथ समझेंगे, ताकि परीक्षा में कोई भी शब्द देखकर आप कभी कंफ्यूज ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले और महत्वपूर्ण शब्द से। पहला शब्द है भाषा अर्जन या लैंग्वेज एक्विजिशन। देखिए, जब बच्चा बिना किसी शिक्षक की मदद के घर के माहौल में लोगों को सुनते सुनते अपने आप भाषा सीख जाता है, उसे भाषा अर्जन कहते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा बिना स्कूल गए घर में हिंदी बोलना सीख जाता है, यानी अपने आप भाषा सीखना, भाषा अर्जन। अगला महत्वपूर्ण शब्द है भाषा अधिगम। लैंग्वेज लर्निंग जब भाषा शिक्षक, स्कूल या अभ्यास की मदद से सीखी जाती है, उसे भाषा अधिगम कहते हैं। जैसे स्कूल में इंग्लिश सीखना, यानी पढ़कर भाषा सीखना, भाषा अधिगम। अब इस शब्द को समझिए, भाषा अर्जन उपकरण, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये विचार नॉम चॉम्स्की ने दिया। उनका मानना था कि हर बच्चा भाषा सीखने की एक खास क्षमता लेकर जन्म लेता है। इसी क्षमता को भाषा अर्जन उपकरण या एलएडी कहते हैं। एग्जाम में एलएडी देखते ही चॉम्स्की याद आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्जात, इनेट। अंतर्जात का मतलब है जो जन्म से ही हमारे अंदर हो। भाषा सीखने की क्षमता भी ऐसी ही एक अंतर्जात क्षमता मानी जाती है, यानी जन्म से मिली क्षमता अंतर्जात। सीटेट का एक महत्वपूर्ण शब्द निवेश परिकल्पना, इनपुट हाइपोथेसिस। यह सिद्धांत स्टीफन क्रैशन ने दिया। उनके मुताबिक अगर बच्चे को ऐसी भाषा मिले जो उसे समझ में आए, तो वो नई भाषा आसानी से सीख लेता है। इनपुट हाइपोथेसिस मतलब स्टीफन क्रैशन। दोस्तों, सीटेट में सफलता सिर्फ ज्यादा पढ़ने से नहीं, बल्कि सही चीजें समझने से मिलती है। आसान क्वेश्चन तो लगभग हर स्टूडेंट कर लेता है, लेकिन जैसे ही प्रश्न में कोई कॉन्सेप्ट या टेक्निकल वर्ड आ जाता है, वहीं से दो तरह के स्टूडेंट का पता चलता है। पहला, जिसने कॉन्सेप्ट्स और टेक्निकल वर्ड समझ रखे हैं, वो उन क्वेश्चंस का सही उत्तर देकर आगे बढ़ जाता है। और दूसरा स्टूडेंट, जिसने केवल रटकर या जल्दबाजी में पढ़ाई की है, वो उन प्रश्नों को देखकर कंफ्यूज होकर तुक्का मार देता है। इसलिए इस पूरी सीरीज में हमारा लक्ष्य है कि कोई भी टेक्निकल वर्ड या कॉन्सेप्ट आपके लिए कभी मुश्किल न रहे। चलिए अगला शब्द देखते हैं, बोधगम्य निवेश। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। इसका मतलब है बच्चे को ऐसी भाषा सुनाना जो उसे समझ में आए, लेकिन उसमें कुछ नया भी हो। तभी बच्चा धीरे धीरे नई भाषा सीखता है। बस इतना याद रखिए, समझ में आने वाली भाषा, बोधगम्य निवेश। अगला शब्द है पुनर्बलन, यानी रीइंफोर्समेंट। अब इस शब्द को समझिए। जब बच्चा अच्छा काम करता है और शिक्षक उसकी तारीफ करता है, तो बच्चा और अच्छा करने की कोशिश करता है। इसी को पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जैसे, बहुत बढ़िया, शाबाश। शाबाशी देकर सीखने का उत्साह बढ़ाना पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट कहलाता है। मैं आपको इंग्लिश में भी शब्दों को बताऊंगा, ताकि जिन बच्चों ने सीटेट में इंग्लिश ले रखी है, उनकी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की भी तैयारी बेहतर हो जाए। चलिए अगला शब्द देखते हैं, रूब्रिक्स। रूब्रिक्स। अब इस शब्द को समझिए। यह एक ऐसी सूची होती है जिसमें पहले से तय होता है कि किस काम के कितने अंक मिलेंगे। इसी के अनुसार शिक्षक जांच करता है, यानी पहले से तय नियमों से जांच, रूब्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रतिपुष्टि, फीडबैक। अब इसे समझिए। जब शिक्षक बच्चे को बताता है कि क्या सही किया और क्या सुधारना है, उसे प्रतिपुष्टि कहते हैं। जैसे, उत्तर सही है, लेकिन लिखावट और साफ करो। याद रखने का आसान तरीका, सुधार के लिए सलाह, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक।
अब आते हैं आरंभिक साक्षरता उपागम पर, इमर्जेंट लिटरेसी अप्रोच। इसका मतलब है बच्चों को शुरुआत से ही कहानियों, चित्रों, किताबों और बातचीत से जोड़ना, ताकि वे धीरे धीरे भाषा सीख सकें। बस यही याद रखना है, शुरू से भाषा का माहौल, आरंभिक साक्षरता उपागम यानी इमर्जेंट लिटरेसी अप्रोच। अगला शब्द देखिए, सहपाठी, प्रतिपुष्टि, पीयर फीडबैक। जब एक बच्चा दूसरे बच्चे के काम को देखकर अपनी राय देता है या सुधार बताता है, उसे सहपाठी प्रतिपुष्टि या पीयर फीडबैक कहते हैं। जैसे दोस्त की कॉपी देखकर उसे बताना क्या सुधारना है। इसके बाद है लक्ष्य दृश्य शब्द, साइट वर्ड्स। ये ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें बच्चा देखते ही पहचान लेता है। उसे हर बार अक्षर जोड़कर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे और, है, ये एक लाइन में देखते ही पहचान लेना लक्ष्य दृश्य शब्द। चलिए अगला शब्द देखते हैं, परियोजना, कार्य, प्रोजेक्ट वर्क। इसमें बच्चे मिलकर किसी विषय पर जानकारी जुटाते हैं, फिर उसे लिखते हैं या रिपोर्ट बनाते हैं। जैसे जल बचाव पर समूह में जानकारी इकट्ठा करना, यानी खोज करके सीखना, परियोजना कार्य। अगला महत्वपूर्ण शब्द है भाषाई कौशल, लैंग्वेज स्किल्स। ये काफी महत्वपूर्ण शब्द है। भाषाई कौशल से लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, ये सभी शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सभी पर फोकस करना है। अगर आप इन्हें समझ गए तो आपको एग्जाम में किसी भी प्रश्न को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि शब्दों को ठीक से नहीं पहचानने के कारण हजारों बच्चे फेल हो जाते हैं। आपको यह गलती नहीं करनी है और सीरीज की सभी क्लासेस को देखना है। इस सीरीज की सभी क्लासेस को पूरा देखने के बाद आप कभी प्रश्न देखकर नहीं घबराओगे। आइए अब भाषाई कौशल यानी लैंग्वेज स्किल्स को समझते हैं। भाषा सीखने के 4 मुख्य कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। एक अच्छा शिक्षक इन चारों पर साथ साथ काम करता है। याद रखिए, LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। आइए अब आगे बढ़ते हैं, श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल। श्रवण कौशल का मतलब है ध्यान से सुनना और सुनी हुई बात को सही ढंग से समझना। सिर्फ सुन लेना श्रवण कौशल नहीं है, सुनकर अर्थ समझना ही श्रवण कौशल है। जैसे शिक्षक कहानी सुनाए और बच्चा उसका मुख्य भाव बता दे, यानी ध्यान से सुनना और समझना श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल कहलाता है। अब इस शब्द को समझिए, वाचन कौशल या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, इंग्लिश में स्पीकिंग स्किल। वाचन कौशल का मतलब है अपने विचारों को स्पष्ट, सही और आत्मविश्वास के साथ बोलना। जैसे कक्षा में उत्तर देना, कहानी सुनाना या अपने विचार व्यक्त करना। अगला शब्द देखिए, पठन कौशल, रीडिंग स्किल। पठन कौशल का मतलब है लिखी हुई सामग्री को पढ़ना, समझना और उसका अर्थ ग्रहण करना। सिर्फ शब्द पढ़ना काफी नहीं है, अर्थ समझना सबसे जरूरी है। जैसे गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना। इसके बाद आता है लेखन कौशल यानी राइटिंग स्किल। लेखन कौशल का मतलब है अपने विचारों को लिखकर स्पष्ट और सही तरीके से दूसरों तक पहुंचाना। अच्छे लेखन में सही शब्द, सही वाक्य, सही वर्तनी और सही विराम चिन्ह बहुत जरूरी होते हैं। जैसे किसी विषय पर पत्र, अनुच्छेद या कहानी लिखना। अब आते हैं एकीकृत भाषा कौशल पर, इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स। इसका मतलब है श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, इन चारों कौशलों का एक साथ विकास करना। जैसे पहले कहानी सुनना, फिर उस पर चर्चा करना, फिर उसे पढ़ना और अंत में उस पर लिखना, यानी चारों भाषा कौशल का एक साथ विकास करना एकीकृत भाषा कौशल कहलाता है। दोस्तों, ये हमारी सीटेट कॉन्सेप्ट्स और वोकैबुलरी सीरीज की पहली वीडियो थी। इस सीरीज का उद्देश्य सिर्फ वोकैबुलरी याद कराना नहीं है, बल्कि हर कठिन शब्द को इतना आसान बनाना है कि परीक्षा में देखते ही उसका उत्तर आपके दिमाग में आ जाए। इसलिए इस पूरी सीरीज के साथ जुड़े रहिए। अगर आप इस पूरी सीरीज को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो सीटेट के सभी सब्जेक्ट में आने वाले लगभग सभी महत्वपूर्ण टेक्निकल वर्ड्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत आपके लिए उपयोगी है तो चैनल टीचर जॉब एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।